क्या था स्टूडेंट्स, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हम कर रहे थे। ठीक है, तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पी लिया 1/3 m इंटू एन बाई वी सी बार स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स पी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू एन की जगह हमने लिखा m बाई वी सी बार स्क्वायर। वी को उस तरफ किया स्टूडेंट्स, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m सी बार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आगे हम आइडियल गैस इक्वेशंस को हमने यूज किया, पी वी इज इक्वल टू आर टी, 2 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स 2 से हमने डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो ये टर्म बनी है स्टूडेंट्स 1/2 m c बार स्क्वायर, दैट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोलिक्यूल ऑफ द गैस। 3 को उस तरफ ले जाओ स्टूडेंट्स, ये बनेगी आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। 3 को उस तरफ करो, 3/2 आर टी। इट मीन स्टूडेंट्स लिख सकते हो आप हाफ m c बार स्क्वायर। ये है स्टूडेंट्स आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ से स्टूडेंट्स आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n करोगे, जो इक्वेशन हमें मिली है, हाफ m c बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 आर टी, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड n, सॉरी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स दोनों साइड को। ठीक है, ये बनेगा 1/2, ये स्टूडेंट्स स्मॉल m बनेगा क्योंकि दैट कैपिटल M टोटल मास है स्टूडेंट्स, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, m c बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 r बाय n, गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्टूडेंट्स k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट मीन्स यहाँ से आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पर ग्राम मोलिक्यूल ऑफ या पर मोलिक्यूल ऑफ ए गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मीन्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हमने ये इंटरप्रेट किया कि टेम्परेचर ऑफ ए गैस एज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस। मीन स्टूडेंट जब T0 को अप्रोच करेगा C0 को अप्रोच करेगा, जैसे T0 को अप्रोच करेगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर है एट विच द मोलिकुलर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ ए गैस आर रिड्यूस टू जीरो। और आपको ये पता है स्टूडेंट्स कि एब्सोल्यूट जीरो की जो डेफिनेशन हम करते हैं वो सिर्फ आइडियल और परफेक्ट गैस के केस में होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो को ऑब्टेन करना स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम बता भी रहे हैं। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जम्पशंस में हम यही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि गैसेस के जो मोलिक्यूल हैं दे विल बी कंटिन्यूसली इन रैंडम मोशन, वो रेस्ट में नहीं होते, उनकी स्पीड जीरो एक ही केस में हो सकती है स्टूडेंट, जब T0 अप्रोच होगा, और T0 को अप्रोच करना स्टूडेंट्स ओनली पॉसिबल है इन केस ऑफ आइडियल गैस। इट मीन्स एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर स्टूडेंट्स गैस इज यूज्ड आर नॉट परफेक्ट, मीन्स पर्टिकुलरली एट सच लोअर टेम्परेचर पे हम नहीं कर सकते। तो ये था स्टूडेंट्स आपका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसके अंदर हमने ये बताना था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान होगी स्टूडेंट्स, हम निकाल के भी आए हैं, c बार स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3 kT बाई m। ठीक है, 3 kT बाई m। ओके, उसके बाद अगला आर्टिकल स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड kinetic interpretation of temperature we have already derived an expressions। ये स्टूडेंट्स अभी हम निकाल के आए हैं कि 1/2 mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स m मास है स्टूडेंट्स मोलिक्यूल का, c आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और t आपके पास टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स वी हैव सीन दैट ए मोलिक्यूल हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी बात करेंगे स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन स्टूडेंट्स जो गैसेस मोलिक्यूल है किसी कंटेनर के अंदर, वो तीनों डायमेंशंस के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है स्टूडेंट्स, x y z। इट मीन्स इट हैज़
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे अलग अलग गैसेस के लिए, मीन्स मोनोटोमिक, डायटोमिक वगैरह के लिए। फिलहाल डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होता है स्टूडेंट्स कि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बॉडी या डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी या द सिस्टम। मीन स्टूडेंट्स कितने वे में कोई भी गैसेस का जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। और हमने जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट होगी उसकी कंप्लीटली पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो गैसेस मॉलिक्यूल के केस में आपने देखा स्टूडेंट्स इट हैज़ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, जब वो 1D के लोग गैसेस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो एनर्जी जो एसोसिएट होगी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ स्टूडेंट्स वो होगी 3/2 kT। 3/2 kT इतनी एनर्जी एसोसिएट है स्टूडेंट्स, 3/2 kT with 3 degree of freedom. Since the density of gas is same throughout the volume, means molecule has no preference to move in any particular direction. तो जो एनर्जी होगी स्टूडेंट, जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इक्वली होगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो इक्वली होगा जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल उनके बीच में। तो आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल 3 डायमेंशंस में फ्रीली मूव कर सकता है स्टूडेंट्स। तो 1/3 पार्ट आप इसका जब करोगे 3/2 kT, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 1/2 kT। एक्जैक्टली स्टूडेंट्स हम इसको मैक्सवेल्स लॉ भी बोलते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। और यहाँ से हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इन एनी डायनेमिकल सिस्टम विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जो टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1/2 kT। यही रिजल्ट है स्टूडेंट्स फाइनल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, कि जो हर एक मोलिक्यूल्स होगा स्टूडेंट्स और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो उसका होगा उसके साथ कितनी एनर्जी का एसोसिएशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट्स, 1/2 kT। ठीक है, तो बस आज का यही करना था स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड हाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी यूज्ड टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। ठीक है, ये कर लेना स्टूडेंट्स।